यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रिकल एंड वर्क्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ लौट आए हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। गाइस, आपने इस टाइप का स्विच तो आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टच सेंसर की। ये भी एक प्रकार का स्विच ही है, तो ये काम कैसे करता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। टच सेंसर कुछ इस प्रकार का दिखता है। जब हम उसे जूम करके देखेंगे टच सेंसर को तो कुछ इस तरीके का हमको नजर आएगा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर टच सेंसर में होता क्या है। टच सेंसर एक स्विचिंग डिवाइस है, जैसे हमारे घर के बोर्ड्स में स्विच लगा हुआ होता है, जिससे हम ऑन करने से हमारा फैन, लाइट, ये सारे अप्लायंसेस चालू हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा जो टच सेंसर है ये भी काम करता है। जैसे कि आप टच का एग्जांपल देख सकते हैं। आपका जो मोबाइल फोन होता है, आजकल सब टच स्क्रीन आ रहा है। जैसे हम टच करते हैं और हमारा फोन ऑपरेट हो जाता है, उसी तरीके से हमारा जो ये टच सेंसर है ये काम करता है। तो ये काम कैसे करता है चलिए देख लेते हैं। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं टच सेंसर में, जिसमें से जो ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे टच सेंसर को। कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है? 3 to 5 वोल्ट पे वो ऑपरेट होता है। इतनी सप्लाई हम जब टच सेंसर को देंगे तो हमारा टच सेंसर जो है ऑपरेट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, जो इसके सेंटर में पॉइंट दिया हुआ है ये आउटपुट के लिए, हम जो भी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे उसके आउटपुट के लिए यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट दिया हुआ है। ये तो हो गए 3 पॉइंट। यहाँ पर एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो टच सेंसर है वो ऑन हो चुका है। जब भी हम यहाँ पर से इनपुट प्रोवाइड करेंगे, टच सेंसर का जो यहाँ पर एलईडी लगा हुआ होता है वो ग्लो करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टच सेंसर है वो ऑपरेट हो चुका है। दोस्तों, हमारा जो टच सेंसर है वो टोटल 4 मोड में ऑपरेट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट ए एंड बी ये टच सेंसर में दिया हुआ होता है, जिसकी हेल्प से हम इसे 4 मोड्स पे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बना रखा है ए एंड बी, ये आपके टच सेंसर में मेंशन किया हुआ होता है। यहाँ पर देखिए, ए में 2 पॉइंट्स है, बी में 2 पॉइंट्स है। जब इसे शोल्डर करते हैं तो जब भी हम शोल्डर करेंगे तो ये अलग अलग तरीके से ऑपरेट होगा। अब किस कंडीशन में कैसे ऑपरेट होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, मैंने 4 मोड्स के ऑपरेशन को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 0-0 की कंडीशन होगी, 0-0 की कंडीशन मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब 0 की कंडीशन होगी मतलब वो ऑफ रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, और 1 की कंडीशन में ऑन, यानी कि उसमें कनेक्शन होगा। तो वो कैसा होता है वो देखते हैं। यहां पर अगर हम ए में इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट नहीं करते, मतलब ये क्या, ऑफ की कंडीशन में, बी भी ऑफ की कंडीशन में, तो जब दोनों 0-0 की कंडीशन में होता है तब क्या होता है, हम जब भी टच सेंसर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट में हम कोई एलईडी कनेक्ट किए, तो जैसे ही हम टच सेंसर को टच करेंगे तब क्या होगी, हमारी एलईडी ग्लो होगी, और जैसे ही हम वहां टच से अपनी फिंगर को रिमूव करते हैं तो हमारी एलईडी जो है वो बंद हो जाएगी। ये एक इसका ऑपरेशन हुआ। सेकेंड मोड में हम जब ए को, यानी इस पॉइंट को जब हम शोल्डर की हेल्प से शोल्डर करेंगे और दूसरा जो हमारा बी है वो ओपन ही रहेगा, यानी कि वो सेटिस्फाई करता है सेकंड मोड को। जब ए में 1 होगा और बी में 0, यानी कि इस पॉइंट को हम शोल्डर करेंगे और ये हम ओपन ही रखेंगे। इस मोड में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पहले वाले मोड में क्या था, जब हम टच कर रहे थे तब वो ऑन हो रहा था और टच जैसे ही हटा रहे थे तो वो ऑफ हो जाता है। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में वो ऑलरेडी ऑन होता है। जब भी हम इसको शोल्डर करके हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होती है, जो भी हमारी आउटपुट एलईडी कनेक्टेड है वो क्या होगी, ग्लो करते रहेगी। जैसे ही हम टच करेंगे तो टच से क्या होगा, वो ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही हम टच से फिर रिमूव करते हैं अपने फिंगर को तो वो फिर से ऑन हो जाता है। ये हमारा सेकंड मोड है। थर्ड मोड की कंडीशन क्या हो जाती है, थर्ड मोड में ए भी 1 है और बी भी 1 है, मतलब हमारे जो दोनों पिन है वो शोल्डर रहेंगे। हमने ए को भी शोल्डर किया, बी को भी शोल्डर किया। अब शोल्डर करने के बाद जब हम इसे इनपुट प्रोवाइड करेंगे तब इसके आउटपुट में क्या डिफरेंस नजर आता है वो देखते हैं। जब भी हम इसे इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट जो होगा वो हमेशा चालू रहेगा, यानी कि उसमें सप्लाई ऑन हो जाएगी। हम इससे जो भी इनपुट आउटपुट में जो भी एलईडी कनेक्ट करेंगे वो ऑन हो जाएगी। अब जब भी हम टच करेंगे तो सिंगल टच में क्या होगा, वो ऑन ऑफ की तरह काम करेगा। पहले से हमारी जो एलईडी वो ग्लो कर रही है, जब भी हम उसे टच करेंगे, टच करते ही क्या होगा, वो ऑफ हो जाएगा, और फिर जब हम उसे दोबारा टच करते हैं तो वो ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो थर्ड मोड है वो ऑपरेट होता है। तो उसको बात करते हैं इसके चौथे मोड की। चौथे मोड की मतलब बिल्कुल वो इस तरीके के स्विच की तरह काम करेगा। कैसे काम करता है चलिए देखते हैं।
हमने यहाँ पर ए को दिया है 0 और बी पॉइंट पे है 1, यानी कि हमारी इस कंडीशन में जो ए होगा वो ओपन कंडीशन में रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी शोल्डर नहीं रहेगा, और बी में जो है कि शोल्डर्ड रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ए हमारा 0 हो गया और बी 1। इस कंडीशन का सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों, ये बिल्कुल स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह कैसे काम करेगा, जब हम बी को शोल्डर करेंगे और ए को ओपन रखेंगे, तब हम जब इनपुट देंगे हमारे टच सेंसर को, तो आउटपुट में सप्लाई तो स्टार्ट होगी, लेकिन वहां पर जो भी हमारा डिवाइस कनेक्टेड रहेगा वो ऑफ की कंडीशन में रहेगा। तो जब हम जैसे ही हम टच करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा डिवाइस, और जैसे ही हम फिर से टच करेंगे तो हमारा डिवाइस ऑफ हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में बिल्कुल हमारे स्विच की तरह, जब भी हम चाहें तो उसे ऑन और जब भी चाहें हम उसे एक टच में ही ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोड है। हमने यहाँ पर 4 मोड को मेंशन किया है। आप अपने यूज के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस टच सेंसर को यूज कर सकते हैं। हमने 4 मोड को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हम इसे मॉडल में और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये चारों मोड क्लियरली समझ में आ जाए। दोस्तों, आपने टच सेंसर की चारों मोड को तो देख ही लिया, किस तरीके से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत सारे पर्पज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने वेरियस प्रोजेक्ट के लिए, आपको जो भी प्रोजेक्ट में लगता है, आप इसे एक बार यूज करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये डिवाइस है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार यूज करके जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये टच सेंसर ऑनलाइन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये टच सेंसर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, और आप अपना प्रोजेक्ट में कैसे इसको यूज किए हैं वो भी आप जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे।